जी राजस्थान का आपने सफर देखा और जी राजस्थान यूं ही नंबर 1 नहीं कहलाता है। ये आप सबका प्यार है जो आज हमें यहाँ तक लेकर आया है। इस मुकाम को हम इसी तरीके से कायम रखेंगे। जी राजस्थान प्रदेश का नंबर 1 चैनल है और आपके सरोकार से जुड़ी हुई जो चीज़ें, जो खबरें हम दिखाते हैं, ये विश्वास, ये आपका अटूट विश्वास जो है वो हमेशा कायम रखेंगे। आगे इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं जी राजस्थान चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वो प्लीज़ स्टेज पर आए, मंच पर आए और हमारे मौजूद अतिथियों और सभी आगंतुकों को अपने शब्दों से अभिनंदन करें। मनीष सर, जोरदार तालियां प्लीज़। नमस्कार। बीकानेर यानी बीकाणा, और इस बीकाणा की धरती पर आज एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम के इस मंच पर मैं अपने आप को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बीकानेर सिर्फ एक जिला नहीं, बीकानेर राजस्थान की शान है। यहाँ की रेत में यहाँ का इतिहास है, और अगर हम बीकानेर के पुराने इतिहास की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख इतिहास स्थलों की हम जब चर्चा करते हैं तो उसमें बीकानेर का नाम सबसे आगे और प्रमुखता से शामिल किया जाता है। एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद जी मीडिया के सामाजिक सरोकारों और सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करना, यही हम लोगों की मंशा है। हम जानते हैं चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन केवल खबरें दिखाना जनता के सरोकार से जुड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। जी मीडिया के जो चेयरपर्सन हैं, जो हमारे विजनरी चेयरपर्सन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मीडिया का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं होना चाहिए। और कवि दुष्यंत कुमार ने भी कहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और जी मीडिया ने इन तमाम पंक्तियों को आत्मसात किया है और जी राजस्थान के तमाम जिलों में पहुंचकर लोगों के बीच उनकी समस्याओं को सुनता है। उन समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि प्रशासन और सरकार तक पहुंचे, ताकि हम विकास की बात कर सकें। विकास के मार्ग में चुनौतियां भी बहुत आती हैं। मुझे याद आती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात, जब उन्होंने ये कहा था कि चुनौतियां और बाधाएं आती हों तो आएं, पैरों के नीचे अंगारे रखने होंगे और निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर बढ़ना होगा। चुनौतियां हमेशा हर क्षेत्र में आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को हम किस रूप में स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार अगर हम राजस्थान की डबल इंजन सरकार की बात करें तो यहाँ सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, महिलाओं का आत्मसम्मान हो, युवा के हाथ में रोजगार हो। मैं आज बेहद गौरवान्वित इसलिए भी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के लाडले राजनेता श्री अर्जुन जी मेघवाल हमारे बीच में हैं, और देश के एक ऐसे मंत्री के रूप में आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं को साकार करने में जुटे हैं, जिनकी हम अक्सर चर्चा करते हैं। कानून और संविधान को जिस निष्ठा के साथ माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारे राजस्थान बीकानेर निश्चित रूप से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी का इस समारोह में, इस कार्यक्रम में हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूं, और साथ ही आपने अपने बेशकीमती समय में, जैसा मैं भी बात कर रहा था, तो माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल से हमने 2 बार अनुरोध किया। इस कार्यक्रम की तारीख लगभग तय हो गई थी, लेकिन उनकी व्यस्तता थी और बेहद विनम्र शब्दों में उन्होंने हमसे आग्रह किया कि कृपया अगर बदलाव हो सकता हो तो करें। हमारी जिद थी, मेरे साथी रौनक की भी जिद थी और मेरी भी जिद थी कि कार्यक्रम अगर बीकानेर में है तो माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी के अलावा हम सोच भी नहीं सकते कि इस मंच पर हम किसी और को बुलाएंगे। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। मेरे कार्यक्रम में तमाम जो जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक एक का अगर मैं नाम लेकर स्वागत करूँगा तो मुझे लगता है कि वो समय को व्यर्थ गंवाना होगा। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग हैं यहाँ, जनप्रतिनिधि हैं, और आपके हाथों में बीकानेर के विकास की बागडोर है। यहाँ पर मैं
निश्चित रूप से स्वागत करना चाहूँगा विश्राम मीना जी, जो हमारे संभागीय आयुक्त हैं। बहुत पुराना परिचय है अधिकारी के तौर पर, उनसे जयपुर, सवाई माधोपुर और कई जगहों पर मुलाकात होती रही है। मैडम वृष्णि जी हैं, नम्रता वृष्णि जी, जिला कलेक्टर हैं, युवा अधिकारी हैं, और अक्सर हम उनके बारे में सुनते रहते हैं कि थोड़ी सी बहुत जिसको कहा जाए स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। तो मैं चाहूँगा अगर स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं तो निश्चित रूप से वो विकास के कामों को लेकर ही बात करेंगी। तो मैं अपनी बात को बहुत यहाँ विराम देना चाहूँगा क्योंकि कार्यक्रम लंबा चलेगा और मैं आप सब लोगों का समय व्यर्थ बेकार नहीं करना चाहता। आप सब लोग यहाँ पर बीकानेर की मुअज़्ज़िज़ जनता, इसके अलावा जो विभिन्न उद्योग और अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ हमारे बीच में तमाम जो मेहमान पहुँचे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और इस बात को लेकर प्रसन्न हूँ कि आपने हमें बीकानेर की इस धरती पर भरपूर प्यार दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।